दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिचा और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं सनातन संस्कृति तथा इतिहास की एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपको अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है, भरोसा है तथा उन पर पूरी निष्ठा है, तो यकीन रखिए वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और वैसे भी ईश्वर की परीक्षाओं पर खरा उतरना ही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी जीत साबित होती है। जैसे आज की कहानी में भगवान महादेव जी के भक्तों के साथ हुआ। ये कहानी है देवों के देव महादेव जी के 3 भक्तों की, जिनका नाम था श्री, काला और हस्ती। और भगवान भोलेनाथ जी का भोलापन देखिए कि संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम के चलते इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि फिर उन्हीं के ही हो जाते हैं और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि उनका पवित्र मंदिर श्रीकाल हस्ती भी उनके इन तीनों भक्तों के नाम से जाना जाता है। श्री यानी मकड़ा, काला यानी नाग और हस्ती यानी हाथी। कहते हैं कि एक समय में श्री नाम का मकड़ा भगवान भोलेनाथ जी की निरंतर रूप से भक्ति किया करता था। वो दिन रात, सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़ आदि में भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करता और बरसात, गर्मी आदि के मौसम में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाल बुनते हुए उसे खराब मौसम के प्रभाव से बचाता था। उसके बुने हुए जाल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक छाया सी पड़ी रहती थी। एक दिन भीषण गर्मी के चलते मकड़े के जाल में आग लग गई। इसके बाद क्या हुआ जानते हैं इसके आगे की कहानी में, लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए।
अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। दोस्तों, सनातन संस्कृति के अनुसार भगवान महादेव को आशुतोष, शंकर, शिवजी, अनादि, अनंत, महेश, देवों के देव और महाकाल जैसे नामों से जाना जाता है। भगवान महादेव जी का एक नाम भोलेनाथ भी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अपने भक्तों की भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। आप सभी ने अपने जीवन काल में कभी न कभी भगवान महादेव जी के कई दिव्य मंदिरों के दर्शन किए होंगे और ऐसे कई मंदिरों के बारे में सुना भी होगा, जिनका इतिहास आज भी भक्तों की सच्ची निष्ठा और भगवान भोलेनाथ की महिमा को दर्शाता है। इन्हीं मंदिरों में एक मंदिर है भगवान महादेव जी का श्रीकालहस्ती मंदिर। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा और कई लोगों की इच्छा भी होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का ये पावन पवित्र मंदिर भक्त और भगवान की सच्ची निष्ठा, भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल के बीचों बीच भगवान महादेव जी का शिवलिंग स्थापित था, जिस पर समय के अनुसार सूर्य देव जी की धूप, देव इंद्र की बारिश और पवन की वायु पड़ती ही रहती थी। उसी जंगल में श्री नाम का मकड़ा भगवान भोलेनाथ जी की निरंतर रूप से भक्ति किया करता था। वो दिन रात, सर्दी, गर्मी, बारिश, पतझड़ आदि में भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करता। श्री नाम का वो मकड़ा भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में इतना डूब चुका था कि वो अपने प्रभु भोलेनाथ जी की सेवा में निरंतर हाजिर रहता था। लेकिन कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, समय अपनी चाल चलना नहीं छोड़ता है। जैसे ही समय चक्र बदला, नियति ने करवट लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसमान से बारिश बरसने लगी।
जब श्री नाम के उस मकड़े भक्त ने देखा कि बारिश के चलते उसके प्रभु भोलेनाथ भीग जाएंगे, तो उसने भोलेनाथ जी के शिवलिंग को बारिश से बचाने के लिए उस पर जाल बुनना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बारिश बंद हो गई और मकड़े भक्त की भक्ति सफल हुई। अब वो मकड़ा सर्दी, बरसात, गर्मी आदि के मौसम में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाल बुनते हुए उसे खराब मौसम के प्रभाव से बचाता था। उसके बुने हुए जाल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक छाया सी पड़ी रहती थी। एक बार फिर समय चक्र ने करवट बदली और एक दिन भीषण गर्मी के चलते उस मकड़े भक्त के जाल में हल्की सी चिंगारी लग गई। फिर क्या था, चिंगारी धीरे धीरे जाल को जलाते हुए आगे बढ़ने लगी। जब मकड़े भक्त को इस बात का पता चला तो वो उस भीषण गर्मी में जल्दी जल्दी महादेव के शिवलिंग पर और जाल बुनने लगा ताकि उसके प्रभु को इतनी भीषण गर्मी से बचाया जा सके। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से वो अपने प्रभु की सेवा सच्चे हृदय से करे और उन्हें इस गर्मी से बचाए। लेकिन तपा देने वाली गर्मी और आग के बढ़ते सेक के आगे उस बेचारे भक्त की एक ना चली। आग निरंतर उसके बुने हुए जाल को जलाती ही जा रही थी और मकड़ा भक्त था कि लगातार जाल बुनता ही जा रहा था। ये सिलसिला बहुत देर तक चला और धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते उस मकड़े भक्त ने अपने भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हुए अपने प्राणों को उनके चरणों में समर्पित करने का संकल्प कर लिया। जैसे ही वो अपने प्राण त्यागने लगा, उसकी भक्ति ने भगवान भोलेनाथ को प्रकट होने पर विवश कर दिया। भगवान भोलेनाथ उसी शिवलिंग से प्रकट हुए और अपने प्यारे भक्त को थाम लिया। भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करते ही श्री नाम का वो मकड़ा भक्त धन्य हो गया। स्वयं भोलेनाथ भी अपने भक्त के इस अनोखे समर्पण से धन्य हुए। उन्होंने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। प्रभु के दर्शनों से उनका भक्त पहले ही धन्य हो गया था। अपने वरदान में उसने कहा कि प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सदा के लिए ही आपके इस पवित्र शिवलिंग के साथ रह जाऊं। मेरा नाम आपके इस शिवलिंग के साथ ही जुड़ जाए। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त श्री से पहले ही प्रसन्न थे, सो उन्होंने भक्त का मान बढ़ाते हुए उसे उसका इच्छित वरदान दे दिया, जिसके बाद महादेव जी के उस शिवलिंग पर मकड़े भक्त की छाप देखी जाने लगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाकर
उसके भक्त श्री का जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो गया। इसके बाद समय चक्र ने फिर करवट बदली। दिन बीते और एक काला नाम का नाग महादेव भक्त उस शिवलिंग की स्तुति करने लगा। वो हर रात अपने आराध्य महादेव जी की भक्ति करते हुए भगवान के शिवलिंग का पूर्ण रूप से श्रृंगार करता, फिर पूजा करता और इसके बाद देखते ही देखते वहां से चले जाता। भगवान महादेव जी के अद्भुत श्रृंगार के लिए वो सुंदर सुंदर बेशकीमती मणियां लाता और उसे महादेव जी के चरणों में अर्पित कर देता था। उसी जंगल में हस्ती नाम का एक अन्य महादेव जी का भक्त था, जो कि हाथी था। वो उस पवित्र शिवलिंग को हर रोज नदी के ठंडे जल से स्नान करवाता और फिर अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जंगल के सुगंधित पुष्प व पत्ते अर्पित करता था। सुबह सुबह अपने भगवान महादेव जी के शिवलिंग की भक्ति से हस्ती धन्य हो जाता और इसके बाद वो जंगल के अपने बाकी सभी काम करता था। लेकिन दोनों भक्तों की भक्ति एक दूसरे की समझ से बहुत दूर थी, क्योंकि रात को जिन सुंदर सुंदर मणियों से भगवान महादेव का श्रृंगार नाग रूपी काला भक्त ने किया होता, सुबह उसे देख भक्त हस्ती बहुत क्रोधित होता। उसे लगता कि शिवलिंग पर इस प्रकार के पत्थरों का होना शिवलिंग का निरादर है। इसीलिए वो अपनी लंबी सूंड से जोरदार हवा करता और भगवान के उस पवित्र शिवलिंग से भक्त काला की सारी कीमती मणियां उतार देता। फिर वो पास की नदी से ठंडा जल लाता और शिवलिंग को स्नान करवाते हुए भगवान महादेव के शिवलिंग को सुंदर सुंदर और सुगंधित फूलों से सजाता। जब तक हस्ती नाम का वो हाथी महादेव के शिवलिंग को अपने अनुसार से नहीं सजाता, उसे चैन ही नहीं पड़ता था। इसके बाद जब रात होती तो काला नाम का भक्त अपने भगवान महादेव जी के दर्शनों के लिए आता और वो भी भगवान महादेव जी के शिवलिंग के आसपास फूल पत्ते देखकर बहुत क्रोधित होता। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। क्योंकि उसे लगता था कि ये जंगली फूल पत्ते आदि उसके भगवान के शिवलिंग की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि उसका तिरस्कार करते हैं। इसीलिए वो जैसे ही शिवलिंग की पूजा के लिए आता, सबसे पहले वहां अर्पित हुए उन फूलों को हटाता और फिर धीरे धीरे उन सारी कीमती मणियों को इकट्ठा करके फिर से शिवलिंग का श्रृंगार करता और फिर
अपनी पूजा अर्चना करने के बाद अपने बाकी कामों के लिए निकल जाता। सुबह फिर हस्ती हाथी आता और वही प्रक्रिया दोबारा होने लगती। इस तरह ये सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चलता ही रहा। भक्त हस्ती हाथी अपनी भक्ति से महादेव का श्रृंगार करता और भक्त काला नाग अपनी भक्ति से भोलेनाथ का श्रृंगार करता। दिन गुजरते रहे और एक दिन थक हार कर भक्त काला नाग ने सोचा कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसे भगवान महादेव जी के शिवलिंग का तिरस्कार करने में आनंद आता है। वो कौन है जिसने इस तरह का अपराध किया है। ये पता करने के लिए काला नाग एक रोज अपने घर नहीं गया और वहीं शिवलिंग के पास झाड़ियों में बैठकर उस प्राणी की प्रतीक्षा करने लगा। जो उसके प्रभु के चरणों में फूल पत्ते आदि अर्पित कर उनका अपमान करता था। जैसे तैसे रात बीतने लगी और काला नाग को नींद आने लगी, लेकिन वो पक्के संकल्प के साथ आया था, इसलिए उसने एक क्षण भी नींद को अपने करीब नहीं आने दिया। देखते ही देखते रात के बादलों ने पृथ्वी से विदा ली और आकाश से सूर्य देव की किरणों ने पृथ्वी के उस जंगल पर अपना प्रकाश बिखेरना शुरू कर दिया। उनके प्रकाश से सभी पंछियों ने अपनी मधुर आवाज में एक साथ चहचहाना शुरू कर दिया, जिससे भक्त कालानाग की नींद से भरी हुई आंखें पूरी तरह से खुल गईं और वो पहले से और अधिक चौकन्ना हो गया। दूसरी तरफ जैसे ही भक्त हस्ती के आने का समय हुआ, वो भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने आराध्य भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर वो मणि रूपी पत्थर देखे, वो फिर क्रोधित हो गया और देखते ही देखते उसने अपनी सूंड से इतनी जोरदार हवा का बहाव किया कि शिवलिंग पर लगी सारी मणियां इर्द गिर्द गिर गईं। इसके बाद वो सीधा जंगल में बहती हुई नदी के पास चला गया। इसके बाद उसने महादेव जी के शिवलिंग को स्नान करवाने के लिए उस नदी से ठंडे और मीठे पानी को अपनी सूंड में भरा और पुनः अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग की ओर चल दिया। शिवलिंग के पास पहुंचते ही उसने ठंडे और मीठे पानी से शिवलिंग को स्नान करवाया और फिर उस शिवलिंग के श्रृंगार के लिए जंगल से सुगंधित फूल लाने के लिए चल दिया। दूर पीछे झाड़ियों में बैठकर काला भक्त ये सारा का सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे हस्ती भक्त द्वारा की गई ये करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए उसने सोच लिया कि वो इस मंद बुद्धि हाथी को उसकी करनी का फल अवश्य देगा
अपने मस्तिष्क में यह विचार करने के बाद काला नाग चुपके से शिवलिंग के पास आकर छुप गया और हस्ती हाथी के आने का इंतजार करने लगा। समय गुजरा और कुछ देर बाद काला नाग ने हस्ती हाथी को आते हुए देखा। हस्ती हाथी की सूंड में शिवलिंग के श्रृंगार के लिए कुछ जंगली फूल और पत्ते थे। काला नाग को ये देखकर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि वो आज इस हाथी को उसकी करनी का फल देकर ही रहेगा। जैसे ही हस्ती हाथी फूल लेकर शिवलिंग के पास उसका श्रृंगार करने के लिए आया, काला नाग मौका पाते ही हस्ती हाथी की सूंड के अंदर चला गया। सूंड में घुसते ही काला नाग ने हस्ती हाथी को उसके किए का फल देते हुए काट लिया। काला नाग के काटते ही हाथी के शरीर में अजीब तरह की बिजली सी कौंध गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही उसकी सूंड पर तेज दर्द होना शुरू हुआ, वैसे ही उसने अपनी सूंड को लगातार पेड़ों और पत्थरों पर मारना शुरू कर दिया। सूंड के जोरदार वार के चलते सूंड के अंदर मौजूद काला नाग भी चोटिल हो गया। अब हाल ऐसा हो गया था कि हस्ती हाथी की सूंड के अंदर काला नाग भी चोटिल था और काले नाग के जहर के चलते हस्ती हाथी भी क्षतिग्रस्त था। दोनों धीरे धीरे अपने प्रभु महादेव जी से प्रार्थना कर रहे थे। हस्ती हाथी ने असहनीय दर्द के चलते भी जंगल से लाए हुए फूल इकट्ठे किए और अपने आराध्य को समर्पित कर दिए। अब भगवान महादेव जी के दोनों भक्त अपने अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करने जा रहे थे। जैसे भक्त काला नाग और भक्त हस्ती हाथी ने अपने प्राणों को महादेव जी के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लिया, वैसे ही शिवलिंग से भगवान महादेव स्वयं प्रकट हो गए। अपने भगवान के दर्शन पाकर दोनों भक्त बहुत ही खुश हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों का जीवन सफल हो गया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने उन दोनों भक्तों की आंखों से अज्ञान का पर्दा उतारकर उन्हें एक दूसरे के सत्य से परिचित करवाया। जिसके बाद काला नाग और हस्ती हाथी को ये ज्ञात हुआ कि वो दोनों ही शिव भक्त हैं और अपनी अपनी समझ अनुसार अपने प्रभु महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। महादेव अपने दोनों भक्तों की भक्ति व उनके समर्पण से इतने प्रसन्न हो चुके थे
कि उन्होंने भक्तों से कोई वरदान मांगने को कहा। भगवान के दर्शन से दोनों भक्त पहले से ही निहाल हो चुके थे। उन्होंने महादेव से कहा कि प्रभु, हम चाहते हैं कि इस पावन पवित्र स्थान पर हम आपके साथ रहें। भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों का मान बढ़ाया और उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद उनके भक्तों के नाम से ही उन्हें पुकारा जाएगा, जिसके बाद वो शिवलिंग श्री काल हस्ती के नाम से दुनिया भर में जाना जाने लगा। आज के समय में ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति शहर के पास स्थित है। ये मंदिर पेन्नार नदी की शाखा स्वर्णमुखी नदी के तट पर बसा है और श्री काल हस्ती के नाम से भी जाना जाता है। आपने ये कहानी सुनी, अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।